अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है फ्रॉम टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल के दो एक्यूट एंगल हैं। हमें पहले पता होना चाहिए राइट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है। ये राइट ट्राइंगल है। वो वाली ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का हो उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। और इस राइट ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल हैं, एक्स और वाई, खुद से हमने लेट किए हैं क्योंकि इसके टोटल एंगल कितने होते हैं, 3, एक्स वाई और जेड वाला एक का हमें पता होता है जो 90 का होता है, ठीक है। वन एंगल इज लेस देन 10 डिग्री, एक एंगल जो है वो दूसरे से 10 डिग्री छोटा है देन अदर। फाइंड बोथ एक्यूट एंगल, हमने वो बोथ एक्यूट एंगल फाइंड करने, हम कहते हैं वन एक्यूट एंगल इक्वल है एक्स के, एक एक्यूट एंगल एक्स है, सेकंड वाला एक्यूट एंगल वाई है। और क्योंकि क्वेश्चन में वो बता रहा है कि एक एक्यूट एंगल जो नहीं है वो 10 डिग्री लेस देन है, हम कहते हैं कि ये एक 90 का एंगल है। इसका हमें पता है क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो ये एक एंगल 90 का होगा, दूसरा एक्स और तीसरे वाले को हम वाई लेट कहते हैं। एक एंगल 10 डिग्री छोटा है, 10 डिग्री छोटा है, लेस देन है तो माइनस होगा, -10 और इक्वल वाई आ जाएगा। एक्स और इस साइड पे वाई पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, -10 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो +10 हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। ये देखें टोटल सम 180 होता है, इसके 3 एंगल होते हैं। हमारे 3 एंगल कौन से हैं, एक्स वाई और 90, एक्स वाई और 90 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -19 हो जाएगा, -19 को 180 में से माइनस करेंगे, आंसर आएगा 19, ठीक है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारी कौन कौन सी इक्वेशन बनी, अब देखें पहले हम इनको एक इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल आ गया 10 के, और दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल आया 90 की। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 1 और इसमें -1, 1 और 1, और ये x और y वेरिएबल्स यूज हुए हुए हैं, और ये 10 और ये 90 है, ठीक है। ये a है, ये x है और ये b है। यूजिंग क्राइमर मेथड, हमने भी क्राइमर रूल हमने पढ़ा है। क्राइमर मेथड कौन सा है, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, और अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो a y का डिटर्मिनेंट और y का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। इसमें हम अब इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 -1 1 और 1, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आ गया, माइनस फार्मूले का, और ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आए। इसमें हमारे पास आ जाएगा इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये ए का डिटर्मिनेंट, मतलब ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आया 2, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लेना है तो हमने क्या करना होता है, जहाँ पे एक्स कॉलम हो, देखें जहाँ पे हमारे पास एक्स कॉलम होगा वहाँ पे हमने बी वाला कॉलम जो है इंसर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वैल्यू एक्स वाला कॉलम ये है, x11 है, तो यहाँ पे 11 की जगह पे हम 10 और 90 पुट करेंगे, और बी वाई वाले कॉलम को वैसे का वैसे लिखेंगे। अच्छा जी, तो इसमें हम लिखेंगे 10 और 90 और -1 और 1। जब हम इसका फाइंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस फार्मूले का -90, माइनस प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाए, ये 100 आ जाएगा ए एक्स, ठीक है। और ए वाई फाइंड करना है तो हमने वाई वाले कॉलम की जगह पे हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा जी, वो क्या आएगी, 1 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ आंसर आएगा 80, ठीक है।
अब हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ए एक्स की जगह पे हम एक्स की वैल्यू क्या आई है 100, 100 ओवर 2, 2 10s are 2 5s are 10 और 0 वैसे का वैसे, ये 50 आंसर आ जाएगा। और वाई में लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू क्या आई है 80 ओवर 2, 2 4s are 8 और ये 0 साथ आएगा, आंसर आएगा 40। एक्स इक्वल आ गया 50 के और वाई इक्वल आ गया 40 के। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है कहीं ना क्विज अब्दुल्ला करेक्ट रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। एक क्विज हुआ है अब्दुल्ला का 2 सब्जेक्ट का, लिटरेचर और साइंस का। लिटरेचर और साइंस का टोटल क्वेश्चन थे 20 और इसमें से 15 के उसने करेक्टली आंसर किया है उनको, और गेटिंग 125 रुपीज़ उसने इनका उसका ये जो 15 आंसर दिए हैं, जिनका 20 क्वेश्चन में से 15 का जिनका उसने जवाब सही दिया, उसमें से उसको मिले हैं 125 रुपीज़। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई है ₹5। अगर उसने लिटरेचर के जो करेक्ट आंसर दिए हैं उसमें हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई इज़ क्रेडिट ₹10। और अगर उसने साइंस के हर क्वेश्चन का ठीक जवाब दिया है तो उसके हर सवाल के 10 मार्क्स हैं, ठीक है, 10 हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज। आप बताएं कि उसने कितने करेक्ट रिप्लाई बताए लिटरेचर के और साइंस के सेपरेटली। तो उसने साइंस और लिटरेचर के कितने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। ये तो हमें टोटल का पता है ना कि 20 सवाल थे, उनमें से 15 उसने सही जवाब दिए हैं। उनमें से अगर साइंस का लिटरेचर का क्वेश्चन लिया जाए, उनमें से लिटरेचर का एक क्वेश्चन होगा तो उसके 5 मार्क्स होंगे, और साइंस का एक क्वेश्चन होगा तो उसके 10 मार्क्स होंगे। हम कहते हैं इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें बताएं कि सेपरेटली साइंस और लिटरेचर के उसने कितने सवालों के जवाब दिए, मतलब कि साइंस के कितने सवाल थे और लिटरेचर के कितने सवाल थे। हमने ये जो हमसे उसने पूछा है इसको ही हमने सपोज कर लिया है। नंबर ऑफ करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई कितने हैं, जो उसने लिटरेचर के सही रिप्लाई दिए हैं समझ लें वो हैं हमारे पास x, और नंबर ऑफ करेक्ट साइंस रिप्लाई जो साइंस के उसने सही जवाब दिए हैं वो हैं y, ठीक है। क्रेडिट ऑफ 1 करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई, अगर उसने लिटरेचर के एक सवाल का सही जवाब दिया है तो उसका होंगे मार्क्स, उसको क्रेडिट मिलेंगे 5। और अगर उसने तमाम लिटरेचर के करेक्ट जो क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं तो उसके हमारे पास होगा 5x, क्योंकि लिटरेचर के सही रिप्लाई को हमने x लेट किया था और एक के 5 क्रेडिट हैं तो x के कितने होंगे 5x, ठीक हो गया। अब देखें, अब है करेक्ट ऑफ साइंस, क्रेडिट ऑफ 1 करेक्ट साइंस रिप्लाई। अगर साइंस का वो एक रिप्लाई देता है सही तो उसके 10 क्रेडिट होंगे, और क्रेडिट ऑफ ऑल करेक्ट साइंस रिप्लाई, अगर वो तमाम साइंस के रिप्लाई के सही आंसर देता है तो वो 10y होगा, क्योंकि हमने सही रिप्लाई जो y का साइंस का है उसको वायलेट किया है, तो हमारे पास क्रेडिट होंगे 10y। इक्वेशन 1 जो हम बनाएंगे वो हम उसके टोटल रिप्लाई से बनाएंगे। अच्छा जी, रिप्लाई कौन कौन से, रिप्लाई को हमने नाम दिया है x और y का। सो अब हमारे पास होगा इक्वेशन 1 होगी x रिप्लाई हैं लिटरेचर के और y रिप्लाई हैं साइंस के, और इसको टोटल कितने हैं 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में। ये उसने जो सही रिप्लाई दिए हैं, ठीक है। और वो कहते हैं अब साइंस के कितने हैं और लिटरेचर के कितने हैं। अब देखें लिटरेचर के 5 रिप्लाई उसने 5x हैं लेट किए हुए। अगर लिटरेचर के 5x रिप्लाई हैं तो साइंस के 10x हैं, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी 125। ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2 हुई। अब देखें इस क्वेश्चन में हमें उसने ये नहीं कहा कि आप प्राइमर रूल यूज़ करें या आप इन्वर्जन मेथड यूज़ करें, ठीक है। जब उसने नहीं कहा तो हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी
रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1, 1 1 5 और 10, ठीक है। वेरिएबल x और y, और ये आ गया 15 और 125। अब देखें, ये a था, ये x है और ये b है। अब हमारे पास क्राइमर रूल से हम कर दें क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। क्राइमर रूल के लिए हमने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है। a का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 1 5 और 10। 1 10s are 10 माइनस फार्मूले का 5 1s are 5, आंसर आएगा 5 a। और a ऑफ x फाइंड करना है तो हमने जो x वाला कॉलम है उसमें क्या पुट करनी है, b की वैल्यू 15 और 125, और दूसरी साइड पे y वाले कॉलम को वैसे पुट कर देना है। 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 150 माइनस 125, आंसर बचेगा 25। और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने y वाले कॉलम को इंटरचेंज करना है b से। 1/5 और 15 और 125, सॉरी इधर हम लाइन लगाएंगे जस्ट, मैट्रिक्स के लिए। ये इसको ऐसे कर रहे थे, ये गलत और ये लगा रहे थे। जब 125 ज़ाट 125 माइनस 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ाट 25, 5 लगा और 5 1 ज़ा 5 और 2 75 आ गया। इसमें से ए वाई इक्वल अच्छा जी, 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, 125 आ जाएगा। 5 को 115 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो लिखेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मुझसे रॉन्ग लाइन लिखी है। अब देखें, एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया है 25 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है 5। 5 5 ज़ा 25, आंसर आएगा 5। और वाई की वैल्यू निकालनी है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 50/5, 5 1 ज़ा 5 और 0, ये अगर 10। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू है 10। ये हमारे पास आंसर है। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ असद बॉन्ड 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग 600। असद ने 3 नोटबुक्स ली और 2 बुक्स ली और उसने 600 पे किया। ईमान बॉट 4 बुक्स नोटबुक्स, ईमान 4 बुक्स नोटबुक्स खरीदती है और 1 बुक खरीदती है और वो पे करती है 550। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक एंड नोटबुक। आप बताएं कि हर बुक की कॉस्ट कितनी है और हर नोटबुक की कॉस्ट कितनी है। हमसे जो उसने पूछा है हमने उसी को लेट कर लिया है। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है वो हमने एक्स लेट की है, और कॉस्ट ऑफ बुक कितनी है वो वाई लेट की है। क्योंकि असद ने जो नोटबुक खरीदी थी वो 3 थी और बुक खरीदी थी 2, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स इज 600, ठीक है। तो अब क्योंकि नोटबुक्स को हमने एक्स सेलेक्ट किया है तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2, और बुक्स को हमने वायलेट किया है तो 2y आ गया, इक्वल आ गया 600 की। तो और ईमान ने बॉट की हैं 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक्स, और उसने पे किया है 550 रुपीज़। अब देखें 4 और नोटबुक्स को हमने क्योंकि एक्स लेट किया है तो 4x प्लस 1 बुक है तो 1y इक्वल आ गया 550 की। अब हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो क्या इक्वेशंस क्या बनी है, 3x प्लस 2y इक्वल 600
और ये है 4x प्लस वाई इक्वल 550 और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हमसे ये नहीं कहा उसने क्राइमल को यूज़ करें या इन्वर्जन को, हम उससे क्राइमल रूल को अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 3 2 4 और 1। एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज़ हैं ना उनको वेरिएबल एक्स वाई और ये इक्वल के दूसरी साइड में 600 550 और ये आ गया ए एक्स और ये आ गया बी। क्राइमर रूल को यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे, क्राइमर रूल में हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड लेंगे और अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए वाई का मॉड ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स का लेते हैं। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का लेंगे तो ए मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास 3 2 4 और 1 और 3 1s are 3 माइनस 2 4s are 8, आंसर आ गया -5 और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो एक्स वाले कॉलम को इंटरचेंज करना है बी के साथ। अब हम बी वाला कॉलम हमारे पास उसमें है 600 550 और वाई वाले कॉलम को एज इट इज़ लिखेंगे। 1 600 600 माइनस 2 0 0 2 5 10 0 का 1 कैरी 2 5 10 और एक 11 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो -500 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम एक्स को कॉलम को वैसे का वैसे लिखेंगे और वाई वाले कॉलम को इंटरचेंज करेंगे बी कॉलम के साथ 550। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 3 5 15 5 लगा 1 कैरी थी 5 15 और एक 16 आ जाएगा माइनस 0 0 4 6 24 0 में से 0 माइनस किया फिर 5 में से 0 माइनस इधर देखे 2400 और 1650 माइनस 0 10 में से 5 3 3 में से 7 आ गया 750। अच्छा जी, 750 आ गया वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ए एक्स के डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, ए एक्स की वैल्यू आई है -500 और ए का डिटर्मिनेंट है -5 तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ पे 100 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 100 और y की वैल्यू आ गई ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है -750 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है -5। माइनस माइनस से कैंसिल हुआ 5 1 जा 5 और 2 कैरी जाएगा 5 और 5 जा 25 और 0 मतलब कि इधर आया आंसर 150। एक्स की वैल्यू आ गई 100 और वाई की वैल्यू आ गई 150। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है सम ऑफ एज ऑफ 2 सिस्टर, 2 सिस्टर्स हैं, सुंदर एंड जैनब इज 22 ईयर्स। 2 सिस्टर हैं, उनकी एज का जो सम है वो है 22 ईयर्स। इफ़ सुंदर इज़ 1 ईयर ओल्डर, अगर सुंदर से 1 साल बड़ी है, देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, जैनब की एज अगर ट्वाइस हो जाए तो उससे भी 1 साल बड़ी है। फाइंड एज ऑफ बोथ सिस्टर बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब कहते हैं कि हमने उन सिस्टर्स की क्या फाइंड करनी है, एज, और हमने मेथड यूज़ करना है इन्वर्जन मेथड। हमने कहा लेट एज ऑफ सुंदस, हमने सुंदस की एज को हमने एक्स लेट किया और एज ऑफ जैनब को लेट किया वाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि
एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर, दो बहनों की जो एज है उसका जो सम है वो 22 है। क्योंकि सुंदर की एज हमारे पास x है और जैनब की y है, तो उनकी एज का जो सम है वो 22 है। तो इससे हमारी ये क्वेश्चन 1 बन गई। दूसरे हमें बताया गया है एज ऑफ सुंदर इज, हमें एज ऑफ सुंदर क्या है x और एज ऑफ जैनब क्या है y, और एज ऑफ जैनब क्या है ट्वाइस एज ऑफ जैनब। जैनब की अगर एज ट्वाइस कर दी जाए देन 1 मोर ऐड किया जाए, 1 अगर मज़ीद ऐड किया जाए तो एज बनती है सुंदस की। मतलब कि जैनब अगर 2 साल बढ़ी है और उसमें एक और साल जमा करें तो फिर सुंदस की एज बनती है। अब ये है, तो अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास x माइनस 2y इक्वल आ गया 1 के। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। इसको इक्वेशन को हम लिखते हैं ऐसे, x प्लस वाई इक्वल है 22 के और x माइनस 2y इक्वल आ गया 1 के। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आई 1 1, एक्स वाले वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो 1 1 है, इधर y में है 1 और -2, ठीक है। और वेरिएबल कौन से हैं x और y। इक्वल के दूसरे साइड पे है 22 और 1, ये बी मैट्रिक्स आ गई, ये x और ये a। क्योंकि उसने हमें बाउंड किया है इन्वर्जन मेथड करना है तो हम करेंगे इन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड है, इसमें हम कहते हैं ए एक्स इक्वल बी, ये हमारी मैट्रिक्स बनी है तो एक्स इस साइड पे रहेगा और ए का इन्वर्स होगा और साथ बी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए इन्वर्स इस साइड पे जाएगा, ए इस साइड पे है तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स का हमें फार्मूला पता है, इन्वर्स क्या आता है अर्जाइन ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 1 1 -2, तो आंसर आएगा -2 1 ज़ा -2 और माइनस फार्मूले का और 1 1 ज़ा 1, तो आंसर आएगा -3। और अब इसका अर्जाइन लेंगे, अर्जाइन ऑफ ए क्या हुआ, इसमें हमने वैल्यूज़ को चेंज करना होता है, मतलब -2 को 1 पे 1 की जगह पे ले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा, साइड वाली जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं इनके साइन चेंज होंगे। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। ये पीछे हमारी दोनों इक्वेशंस बनी थी 1 और 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू क्या, आंसर क्या आएगा -2 -1 -1 और 1, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे -3 साथ। अब 1 ओवर ये -3 को इधर लिख लेंगे और ये ए की वैल्यू को ऐसे -2 -1 -1 और 1, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसको, ये जो ऊपर हमारी इक्वेशन, सॉरी टू से यहाँ पे नहीं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये वैसे इनवर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा जी, x इक्वल होगा ए इनवर्स का वैल्यू का आंसर क्या है, ए इनवर्स का क्या आंसर है -3 और x के वैल्यू इसके आया -2 -1, इसकी वैल्यू 1 और बी मैट्रिक्स के आया हमारे पास 22 और 1। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें x इज इक्वल टू -1 और 3 को बाहर ही रहने दें कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ओवर की फॉर्म में चले जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मसला होगा, वैल्यू में मिस्टेक आ सकती है। -2 को जब हमने 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -44 और -1 को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -1, -1 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर आया -22 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1, ठीक है। उसके बाद देखें -1/3 है और ये आंसर आता है -45 और ये -21। अगर हम इसको डिवाइड करें 3 पे तो -45 ओवर -3 और -21 ओवर 3 माइनस का,
इसको हम फर्दर इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, मतलब ऊपर 15 आएगा और माइनस माइनस से और 3 7 ज़ा 21 और x का मतलब है यहाँ पे ऊपर x और नीचे y, नीचे x और ये y। ये कैसे, ये जो हमने मैट्रिक्स x और y थी इसको हमने x का नाम दिया था। जब हम x मैट्रिक्स को ओपन किया तो हमने यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को x का नाम दिया और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास y की आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया है कि 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटी ऑफ 10 टन एंड 12 टन। 2 ट्रक है हमारे पास, उनकी कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी 10 टन है और एक की 12 टन है। ठीक है, दी मेड टोटल 20 राउंड ट्रिप टू हॉल 226 टन ऑफ सैंड टू कम्युनिटी पार्क। कहता है कि जो दोनों ट्रक हैं उनका जो टोटल राउंड लगाते हैं वो 20 राउंड्स हैं। एक कम्युनिटी पार्क में वो सैंड लेके जाते हैं, रेत लेके जाते हैं, और उस वो जो और टन रेत कितनी लेके जाते हैं, 226। ठीक है, अब मैं दोबारा से बताने लगी हूँ कि 2 ट्रक हैं, उनमें एक ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है और एक की 12 टन है। ठीक है, और वो कहता है कि वो टोटल राउंड कितने लगाते हैं दोनों ट्रक, 20, और रेत कितनी लेके जाते हैं, 226 किसी भी कम्युनिटी पार्क में। हाउ मैनी राउंड ट्रिप डिड ईच ट्रक मेड, हमने फाइंड करना है कि वो उन दोनों ट्रक्स में दोनों ट्रक कितने राउंड लगाते हैं इतनी सैंड लेके जाने के लिए। अब हमने क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हाउ मैनी राउंड्स ट्रिप डिड ईच ट्रक मेड, हमने कहा राउंड ट्रिप बाय 10 टन। जो एक ट्रक जो 10 टन लेके जाता है सैंड वो x है, और एक जो ट्रक जो 12 टन लेके जाता है सैंड वो y है। उसके बाद सैंड हॉल बाय 10 टन ट्रक इज 10x। देखें जितनी रेत वो लेके जाते हैं x हमने फाइंड करना है और 10 है हमारे पास, टन वो लेके जाता है, इतना वो मैस लेके जाता है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो इतनी वो एक चक्कर में लेके जाता है 10x, और दूसरा 12 है तो वो 12y लेके जाएगा। ठीक है, तो टोटल राउंड ईच ट्रक, और टोटल राउंड कितने हुए, ये राउंड है पहले वाले राउंड को हमने, पहले वाले ट्रक को जो 10 लेके जाता है उसको x का नाम दिया था और दूसरे वाले को y का नाम दिया है। जैसे कि इसमें हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 20 के। ये x ट्रक राउंड लेके जाता है और ये y ट्रक राउंड लेके जाता है टन, मतलब कि x ट्रक जो नहीं है वो 10 टन लेके जाता है और y वाला 20। ये टोटल कितने राउंड लगाते हैं, 20 राउंड है। अब हमें पता नहीं है कौन से ने कितने राउंड लगाए, इसलिए हमने जो राउंड है ना उनको, एक ट्रक के राउंड को x का नाम दिया और दूसरे को y का नाम दिया है। अब कहता है वो सैंड लेके जाते हैं ये दोनों ट्रक, वो है 226, और हमें ये पता है कि एक ट्रक ले जाता है 10x और दूसरा लेके जाता है 12y, तो टोटल है 26, 226। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल है 20 के, और 10x प्लस 12y इक्वल आ गया 226 के। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि हमें उसने कहा नहीं है कोई एक मेथड के लिए बाउंड नहीं किया, तो हम यहाँ पे पहले हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और बाद में हम क्राइमर रूल इजी है तो वो हम क्राइमर रूल करेंगे। ठीक है, 20 2 to 6, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। ठीक है, और अब इसमें हम कहेंगे ए फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 10 और 12। 1 12 ज़ा 12 माइनस 1 10 ज़ा 10, आंसर आएगा 2। ए का डिटर्मिनेंट, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए एक्स का मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे x के कॉलम में हमने बी कॉलम की वैल्यू पुट करनी है।
जैसे कि इधर हम करेंगे 20 और 2 to 6 और इधर 1 और 12 पुट करेंगे। तो अगर हम इसको इधर करें इसको 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा -2 to 6। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। इसमें ए एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 14 और ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स कॉलम को वैसे का वैसे लिखेंगे और वाई कॉलम की जगह पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, बी कॉलम लिखेंगे। 126 है 26, 226 माइनस ये आ जाएगा 200 और इधर बचेगा 26 ए वाई का। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का आंसर हमारे पास आया 14 और डिटर्मिनेंट ओवर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे 2 तो 2 7 और 14। वाई है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए वाई के डिटर्मिनेंट का आंसर है 26 और ए का डिटर्मिनेंट 2 2 1 2 2 3 6 और एक्स की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 12 2 6 are 12 सॉरी 2 1 2 और 2 3 6 ठीक था, ये 13 ही आता है इधर। अच्छा जी, अब ये देखें ये जो x है x ट्रक जो लेके जाता है वो राउंड लगाता है 7 और ये जो y ट्रक है वो राउंड लगाता है 13। इन दोनों को 13 और 7 को प्लस करें तो 20 राउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है टू मेक 20 kg ऑफ एलुमिनियम अलॉय कि एलुमिनियम का एक अलॉय है जिसका वेट कितना है 20 kg विद 70% एलुमिनियम मेट्रोलॉजी वांट। देखें, एक हमारे पास अलॉय है, एक खिलौना है या कोई भी चीज़ है वो एलुमिनियम की है और उसका वज़न क्या है 20 kg और उसमें एलुमिनियम यूज़ किया गया है 70 kg 70% सॉरी। उसके बाद वांट टू यूज़, ये जो मेटल बनाने वाला है वांट टू यूज़ 2 मेटल, वो इस खिलौने में 2 मेटल्स को यूज़ करता है विद 55% विद 80% एलुमिनियम कंटेन, जिसमें 55% और 80% एलुमिनियम मौजूद हो। हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड बी यूज़ कि वो जो 2 मेटल यूज़ करता है वो कितनी कितनी मिकदार में यूज़ करता है, उनका मैस कितना कितना होगा। मैं दोबारा से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें देखिए जी, लिखा हुआ है कि टू मेक 20 kg ऑफ एलुमिनियम अलॉय, एक एलुमिनियम का अलॉय है उसमें 20 kg उसका वेट है और इसमें 70% एलुमिनियम है। बनाने वाला उसमें 2 मेटल्स को यूज़ करता है, इसमें से एक का जो एक परसेंटेज एक है 55% एलुमिनियम यूज़ की गई है और एक में एक मेटल की 80% एलुमिनियम यूज़ की गई है। हमने बताना है कि वो जो मेटल्स हैं, मेटल कौन सी है 55% वाली मेटल और एक जो 80% मेटल है उसमें कितनी कितनी एलुमिनियम, उसका मैस बताना है कितनी कितनी मैस यूज़ किया गया उस मेटल का। 20 kg मैस हो, इन 2 मेटल्स का कितना कितना मैस होगा, जो सम किया जाए तो 20 आ जाए और इन दोनों में कितनी कितनी एलुमिनियम इकट्ठी की जाए, कंबाइन की जाए तो वो 70 हो जाए। अच्छा जी, अब देखते हैं अमाउंट इन kg और 55% एलुमिनियम मेटल यूज, मेटल करते हैं एक्स, मतलब कि हमारे पास जो अमाउंट है kg में
जो हमारे पास 55% मेटल है, ये जो 55% मेटल है, इसमें इसका जो मैस है वो हमें पता नहीं, क्योंकि वही तो हमें उसने फाइंड करने के लिए हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड बी यूज़, कितनी मेटल को यूज़ किया गया, इन दोनों मेटल्स में को कितना कितना यूज़ किया गया। हमने कहा कि एक जिसकी परसेंटेज हमारे पास 55 है उसको हमने एक्स लेट किया गया उस मेटल को, और एक मेटल जिसकी परसेंटेज 80 है उसको हमने वाई लेट किया है। ठीक है। अमाउंट इन केजी ऑफ एल्यूमिनियम इन अलॉय, एल्यूमिनियम के अलॉय में कितनी केजी अमाउंट है, उसकी कितनी केजी अमाउंट है, मतलब कि टोटल एल्यूमिनियम के अलॉय में मैस उसका क्या था 20, और उसमें एल्यूमिनियम कितने परसेंट है 70%। 70% का मतलब है उसको ओवर में 100 में डिवाइड करें, तो इसलिए हमने 70 को 100 पे डिवाइड किया और उसके मैस के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 14 केजी। देखें एक 14 केजी में हमारे पास एक अलॉय था, उसका मैस कितना है 20 केजी, उसमें एल्यूमिनियम यूज़ की गई है 70%, और उस खिलौने को उस अलॉय को बनाने के लिए हमने 2 मेटल को यूज़ किया है, उनमें से एक मेटल में हमने 55% को मेटल को यूज़ किया गया और एक मेटल को हमने 80% यूज़ किया है। अब वो कह रहा है कि बताएं उस मेटल में ये जो दोनों मेटल्स हैं ये कितने कितने केजी की हैं कि इनका टोटल 80 या 20 या केजी में ऐसा हो जाए, मतलब कि इन दोनों मेटल्स का कितना कितना सम वो मैस लिया जाए तो टोटल 20 आ जाए। ये हमने एक के मैस को हमने एक्स लेट किया है, दूसरे को वाई लेट किया है, और एल्यूमिनियम का जो मैस है उसको हमने जो उसकी अमाउंट है एल्यूमिनियम की 70 उसको 100 पे डिवाइड किया और 20 के साथ उसके मैस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारे पास आया 14। अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन केजी, एल्यूमिनियम की अमाउंट केजी में जो एक्स मेटल है उसका जो 55% मेटल यूज़ की गई है उसमें देखें इसकी ये परसेंटेज है 55% का मतलब 100, और कितनी है मेटल 55 में वो है एक्स, तो 55/100 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 0.55x। और अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन केजी, के एल्यूमिनियम की अमाउंट केजी में है वाई और उसकी परसेंटेज क्या होगी 80 ये, और परसेंट का 100, और साथ उसको जब हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.80 आ गया। ठीक है, 80 वाई आ गया। अब नेक्स्ट देखें टोटल मैस ऑफ अलाई, हमने बताया कि मैस कितना था अलाई का 20 केजी, और अलाई कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, एक एक्स अलाई यूज़ किया गया है और एक वाई अलाई, मतलब कि एक्स एक मेटल एक्स थी और एक मेटल वाई थी, और इनको यूज़ करके जो हमने अलाई बनाया उसका मैस था 20 केजी। ठीक है, आगे बताता है टोटल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन अलाई, मतलब कि जो 2 मेटल्स हमने ली थी उनमें एल्यूमिनियम की कितनी कितनी अमाउंट थी, वो थी 0.55 एक्स और 0.80 वाई इक्वल है 14 के। अब 14 हमने बताया था इसमें से, ये देखें ना इसमें हमने अभी बताया ना कि एल्यूमिनियम की उस अलाई में जो वैल्यू है ना केजी में, उस अलाई में जो एल्यूमिनियम की वैल्यू है वो 14 केजी है, इसलिए हमने इसको 14 के इक्वल रखा है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन ये बन गई, एक क्वेश्चन ये बन गई। अब हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, इसके साथ कोई कुछ भी नहीं है तो समझें इसके साथ 1 है। ठीक है, और y के साथ भी कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, 1 1, और इसमें x के साथ 0.55 है वो लिखा, y के साथ 0.80 है वो लिखा, और वेरिएबल यूज़ किए गए हैं x और y, और इक्वल के साइड पे 20 और 14 है वो लिखा, क्योंकि इसमें हमें उसने कहा नहीं है कि कन्वर्जन मेथड यूज़ करें या क्राइमल रूल यूज़ करें। क्राइमल इजी है इसलिए हम क्राइमल को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, क्राइमल को यूज़ करने के लिए हमने देखें हमें उसमें ए एक्स और ए का डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए और वाई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमने ए वाई का मॉड ओवर ए, सॉरी ये जो इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस लगा रहे हैं इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अच्छा जी, ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम नीचे ए का डिटर्मिनेंट लिखा है दोनों में, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस 1 को 0.80 के साथ मल्टीप्लाई 0.80 आ जाएगा, माइनस 0.55 आंसर आएगा 0.25। बाद में ए एक्स के लिए हम एक्स के कॉलम को बी के साथ रिप्लेस करेंगे, 20 और 14 लिखा जाएगा, और वाई वाला कॉलम वैसे का वैसे 1 और 0.80 वैसे का है।
20 को 0.80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 16 और 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14। 16 में से 14 माइनस किया तो आंसर आया 2 और ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है तो वाई एक्स को हम वैसे का वैसे लिखेंगे और वाई के कॉलम में हम बी को रिप्लेस करेंगे 20 और 14 लिखेंगे। 1 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 14 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 के साथ तो आंसर आएगा 11। अब इन दोनों को माइनस किया आंसर आया 3। अब देखें x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी a फाइंड करने के लिए एक्स का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ax का आंसर क्या आया 0 या 2 आया और a का आया 0.25 आंसर आता है 8 और y का ओवर a का डिटर्मिनेंट आता है 3 ओवर 0.25 आंसर है 12। इसका मतलब हुआ कि जो x मेटल है क्या जो मेटल जिसका हमने 55% मेटल यूज़ की थी जैसे हमने कहा था 55% वाली जो मेटल है वो यूज़ की जा रही है 8% और जो 80 वाली मेटल है वो यूज़ की जा रही है 12 kg मतलब कि 8 kg और 12 kg को प्लस करेंगे तो 20 kg हमारा टोटल अलॉय का मैस बन जाएगा। ठीक।